हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। हम पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर कर रहे हैं। ये आज करेंगे हम लोग पार्ट 2 बच्चों। इसके पहले पार्ट 1 बनाया था हमने। पार्ट 1 में हमने जर्नल टू लेजर सिंगल एंट्री किए थे। इसका आई बटन में आप वीडियो चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आज जो पार्ट 2 में हम करने वाले हैं बच्चों, उसके अंदर डबल एंट्री, जर्नल एंट्री में जो डबल एंट्री होती है, यानी 2 बार डेबिट या 1 बार डेबिट या 2 बार डेबिट 2 बार क्रेडिट, तो वो एंट्रियां आपको जर्नल से लेजर में किस तरह पास करेंगे, उसके बारे में आज का हम वीडियो बनाने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हमेशा गोल्डन रूल आना बहुत ज़रूरी है। 3 गोल्डन रूल है हमारे बच्चों: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है बच्चों, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये रूल आना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का भी वीडियो आई बटन से आप चेक करें, जो 11th स्टैंडर्ड में हमने किया था। वो क्लासिफिकेशन आने के बाद आप ये रूल अप्लाई करके आप जर्नल बना सकते हैं और जर्नल से आप लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल लेना है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड बिल्डिंग 10,000। अब यहाँ पे बच्चों देखो, बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है 2 चीज़ों से हो रहा है, कैश से भी हो रहा है और बिल्डिंग से भी हो रहा है। यानी बिजनेस के अंदर कैश भी आ रहा है और बिल्डिंग भी आ रहा है। और बिजनेस स्टार्ट कर रहा है यानी ओनर इनपुट कर रहा है। सो व्हेन ओनर इनपुट इन हिज ओन बिजनेस इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो यहाँ पे बच्चों 3 अकाउंट आ गए, कैपिटल अकाउंट आ गया, कैश अकाउंट आ गया और बिल्डिंग अकाउंट आ गया। तो सबसे पहले आपका रूल यही है कि आइडेंटिफाई दी अकाउंट। तो आपने 3 अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया, कैश, बिल्डिंग और कैपिटल। नाउ आपको रूल लगा के इनके साइड बताने। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बच्चों आपको क्या लगता है, कैश कंपनी के अंदर आ रहा है, इन है, तो इन का रूल बोलता है भाई डेबिट में लिख दो। सेम वे बिल्डिंग भी रियल है, ये भी बिल्डिंग भी बिजनेस के अंदर आ रही है, ये भी डेबिट होगा। और ये सबका गिवर, तो गिवर कौन है, ओनर है, कैपिटल है, तो क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पे अभी। और इस जर्नल एंट्री भी फॉर्म होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट पे ध्यान देना आपको, कैश में 50 है, बिल्डिंग में 10 है और कैपिटल में टोटल कम्स टू 60,000। दोनों प्लस करके लिखते हैं हम लोग कैपिटल में। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे आपको अब 3 अकाउंट बनाने हैं, कैश अकाउंट, बिल्डिंग और कैपिटल। कैश अकाउंट आपको डेबिट है तो आपको डेबिट साइड ही लिखना है, फिगर 50,000 ही लिखना है। मगर रूल बोलता है कि जब आप लेजर में लिखते हो तो अपोजिट नाम लिखते हो। तो डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होता है, क्रेडिट में नाम है कैपिटल। तो जब हम यहाँ कैश अकाउंट बनाएंगे तो आप डेबिट साइड लिखेंगे, मगर क्या लिखेंगे, कैपिटल। और फिगर याद रखना, कैश का फिगर ही लिखना है। यहाँ मैक्सिमम एंट्रियां रॉन्ग होती है। व्हेन वी आर राइटिंग कैपिटल वी राइट द कैपिटल फिगर, दैट इज 60,000. No student, we are preparing cash account and we have to deal with cash amount only. So over here the cash amount is 50,000. So that's why we are writing 50,000. But in particular we have to write a name capital, because we have to write a opposite name. For debit opposite is credit and in credit we have written capital. तो इस चीज पे आपको ध्यान देना, डबल एंट्री में ये एंट्रियां मिस्टेक होती हैं। दूसरा अकाउंट है बिल्डिंग अकाउंट। सेम में बिल्डिंग भी डेबिट है तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखेंगे, फिगर क्या लिखेंगे, 10,000, मगर नाम अपोजिट। अब डेबिट का अपोजिट यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल। क्रेडिट में तो बिल्डिंग अकाउंट में आप डेबिट साइड ही लिखेंगे और कैपिटल वर्ड लिखेंगे। फिगर याद रखना है, बिल्डिंग का ही फिगर लिखना है। फिर लास्ट में कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, 2 यानी क्रेडिट है। और रूल बोलता है अपोजिट नाम लिखो, और अपोजिट में 2 नाम है, कैश है और बिल्डिंग है बच्चों। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट साइड में दोनों नाम लिखना पड़ेगा आपको, 50 और 10, दैट कम्स टू 60,000। हमें टोटल 60,000 बताना है क्रेडिट में, मगर मजबूरी है कि रूल बोलता है अपोजिट नाम लिखो, और क्रेडिट का अपोजिट डेबिट होता है और डेबिट में 2 नाम है,
तो आपको दोनों नाम लिखने ही पड़ेंगे। तो ये सैंपल आपको समझना है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने, कैश पेड टू राजू ₹2000 एंड सूरज ₹3000। अब यहां पे भी बच्चों 3 अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है, एक राजू अकाउंट है और एक सूरज अकाउंट है। राजू अकाउंट, सूरज अकाउंट तो पर्सनल है, कैश रियल है। पेड वर्ड आ रहा है यानी कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और राजू सूरज पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, इनको मिल रहा है पैसा, तो राजू डेबिट होंगे, सूरज डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट होगा। तो इस तरह से जनरेटिव फॉर्म होगी हमारी, राजू अकाउंट डेबिट, सूरज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राजू के सामने 2000 है, सूरज के सामने 3000 है और कैश के सामने 5000 है। क्योंकि आपको टोटल लिखना है इसलिए 3 + 2 दैट कम्स टू 5000। सबसे पहले राजू अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2000, मगर नाम लिखते वक्त अपोजिट नेम। तो राजू अकाउंट में आपको डेबिट साइड क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट। उसी तरह से सूरज अकाउंट भी डेबिट हो रहा है बच्चों, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे मगर नाम कैश लिखेंगे और फिगर सूरज का लिखेंगे 3000। अब कैश अकाउंट क्रेडिट है और जब आप कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड यानी राइट हैंड साइड लिखेंगे तो वहां पे आपको मजबूरी में 2 नाम लिखना पड़ेगा। रूल सेज दैट कि अपोजिट नाम लिखना है, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट और डेबिट में 2 नाम है। तो कैश अकाउंट में आपको दोनों नाम लिखने हैं, राजू और सूरज। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया है, सैलरी पेड बाय कैश 500 एंड बाय चेक 200। यहाँ पे सैलरी पेड की जा रही है यानी आपका सैलरी नॉमिनल अकाउंट में आ गया, कैश में पेमेंट हो रहा है यानी रियल अकाउंट हो गया, और चेक यानी बैंक लिखना है, बैंक यानी पर्सनल अकाउंट हो गया। तो 3 अकाउंट पहले आइडेंटिफाई करना है, सैलरी, कैश और बैंक। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में आना चाहिए सैलरी। कैश रियल अकाउंट है और पेमेंट कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, जा रहा है बच्चों, जा रहा है, आउट हो रहा है तो आउट का रूल होगा क्रेडिट। और बैंक पर्सनल अकाउंट है, एनी ऑफ पेमेंट कैश से हो चेक से हो, आपका अकाउंट से ही पैसा निकलने वाला है, तो यानी आपका बैंक गिवर बन गया। गिवर का रूल भी क्या बोलता है, क्रेडिट। अब जनरेटिव भी फॉर्म हो गई हमारी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। कैश के सामने 500, बैंक के सामने 200 एंड टोटल कम्स टू 700। अब सैलरी यहाँ पे डेबिट हो रही है तो सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, मगर रूल बोलता है अपोजिट नाम लिखो, तो अपोजिट में 2 नाम है तो आपको सैलरी अकाउंट में दोनों नाम लिखना पड़ेगा, 500 और 200। हमें सैलरी अकाउंट में 700 का टोटल बताना है, तो ये 700 तो आ रहे हैं मगर आपका अपोजिट में 2 नाम था इसलिए आपको 2 नाम लिखने। अब कैश अकाउंट 2 यानी क्रेडिट हो रहा है तो आप कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, अपोजिट नाम। अब कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट का अपोजिट डेबिट होता है, डेबिट में सैलरी लिखा आपने तो सैलरी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और फिगर लिखते हम कैश का ही फिगर लिखेंगे। कैश का फिगर 500 है बच्चों, तो उसको ध्यान देना आपको। सेम वे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के लिए भी वही करेंगे, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, अपोजिट नाम यानी सैलरी। तो ये चीज को ध्यान दे बच्चों, जो भी अकाउंट है उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा। सैलरी है तो कैश बैंक, कैश है तो सैलरी, बैंक है तो सैलरी। अपोजिट नाम लिखने की हैबिट रखिए, उसको याद करिए, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। रेंट रिसीव्ड, कैश 700 है और चेक 200 है, यानी यहाँ पे रेंट है, कैश है और बैंक है, 3 अकाउंट है। कैश आ रहा है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट होगा। पैसा, रेंट का जो पैसा है वो चेक फॉर्म में भी आ रहा है यानी बैंक में भी पैसा जाएगा, बैंक रिसीवर बनने वाला है, डेबिट। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, आपको रेंट मिल रहा है तो इट इज योर इनकम, तो इनकम कहां जाएगा बच्चों, क्रेडिट। और जनरेटिव फॉर्म हो गई कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कैश के सामने 700, बैंक के सामने 200 और रेंट के सामने टोटल 7 + 2 9, यानी 3 अकाउंट बन रहे हैं यहाँ पे। कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट साइड में 700 ही लिखेंगे मगर नाम उल्टा लिखेंगे यानी डेबिट का अपोजिट क्रेडिट। नेक्स्ट इज बैंक, बैंक भी डेबिट होगा मगर बैंक के सामने बैंक का अमाउंट आएगा, वहां पे भी मजबूरी में क्या लिखना है, रेंट, क्योंकि रेंट अपोजिट है। और तीसरा है रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है, अपोजिट नाम यानी 2 नाम लिखने पड़ेंगे। तो रेंट में क्रेडिट साइड कैश और बैंक 700 और 200।
तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल 5 की तरफ चलते हैं। विड्रॉ कैश 400 एंड गुड्स 300 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो यहां पे आपके पास पर्सनल यूज यानी ड्राइंग हो गया, कैश हो गया और गुड्स हो गया। तो ड्राइंग, कैश, गुड्स, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग यानी ओनर ने विड्रॉ किया, ओनर के पास आ रहा है। डेबिट द रिसीवर यानी ड्राइंग डेबिट हुआ। कैश और गुड्स कंपनी के बाहर जा रहा है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो, चाहे गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो, कोई भी फॉर्म हो, कंपनी के बाहर जा रहा है, यानी दोनों क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और इस तरह से जनरेटिव फॉर्म हो गया हमारी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू गुड्स 400 300 टोटल कम टू 700। ड्राइंग अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट। तो आप डेबिट साइड जाएंगे, डेबिट में ही लिखेंगे मगर अपोजिट नाम लिखेंगे। अब डेबिट के अपोजिट में दो नाम है क्रेडिट वाले, तो आपको दोनों नाम लिखने हैं, टू कैश 400 टू गुड्स 300। और कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट दोनों क्रेडिट है। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में 400 ही लिखना है मगर नाम क्या लिखना है, ड्राइंग अपोजिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट। उसी तरह से गुड्स अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है तो गुड्स अकाउंट में क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, वहां पे भी नाम अपोजिट, क्रेडिट का अपोजिट कौन है, डेबिट यानी ड्राइंग, तो आप ड्राइंग लिखेंगे 300। फिगर पे ध्यान देना है, ड्राइंग अकाउंट में ड्राइंग का फिगर रहेगा 700, आपको बाइफिकेशन था, टोटल करेंगे तो भी 700 ही बनता है बच्चों। कैश अकाउंट क्रेडिट था, कैश अकाउंट में 400 तो हमने 400 ही लिखना है मगर नाम याद रखें पर्टिकुलर में ड्राइंग लिखना है। उसी तरह से गुड्स पे भी वही चीज था हमारा, पर्टिकुलर को याद रखना है, अपोजिट नाम लिखना है। और फिगर गुड्स है तो गुड्स का ही फिगर लिखना है, यहां ड्राइंग बोल के 700 नहीं लिखना आपको। गुड्स अकाउंट है तो गुड्स का फिगर 300 है, वो ही लिखना है। अगला 6 एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स वर्थ 1000 टू राम एंड हाफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। यहां पे एक सेल्स है, एक राम है और एक कैश है, क्योंकि ये आधा ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है और आधा ट्रांजैक्शन कैश का है। तो यहां पे 3 नाम आ गए, कैश, राम और सेल्स। कैश आपको सोल्ड कर रहे हैं तो रिसीव्ड हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। राम के पास गुड्स जा रहा है और ये उधार पे ट्रांजैक्शन था, नाम रिसीवर बन गया, डेबिट द रिसीवर, राम डेबिट होंगे। और सेल्स हमेशा आपके लिए इनकम रहता है, क्रेडिट ऑल इनकम गेन, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्योंकि सेल्स कर रहे तो हमारे लिए फायदा है तो क्रेडिट। फिगर याद रखना है आपको, सेल्स का तो 1000 फिगर है मगर आधा पैसा कैश में है और आधा पैसा क्रेडिट में है यानी राम में। तो एंट्री क्या बनी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट 500, राम अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट 1000। हाफ लिखा था तो 1000 का मैंने हाफ किया 500 500। कैश अकाउंट होगा डेबिट साइड में लिखेंगे, नाम अपोजिट वाला यानी सेल्स लिखेंगे आप। राम अकाउंट भी डेबिट है, नाम अपोजिट यानी सेल्स ही लिखेंगे, यहां पे भी फिगर 500 लिखेंगे, रिस्पेक्टिव अमाउंट ही जाएगा, अलग अलग लिखना है। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया बच्चों तो क्रेडिट साइड में जाना है मगर दो नाम लिखने, अपोजिट में डेबिट में दो नाम थे तो दोनों नाम लिख दिया हमने। तो ये जब आपके सामने जो 2 या 3, कभी 3 भी फिगर आएगा बच्चों तो तीनों फिगर लिखना पड़ेगा आपको। तो ये रूल फंडा याद रखे, अपोजिट अकाउंट नेम, तो आपके लिए इफेक्ट सिंपल होगा। और याद रखना साइड, पहले साइड डिसाइड करना है आपको, डेबिट है या क्रेडिट है। सेल्स अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट है तो इसलिए हम क्रेडिट में लिख रहे। कैश अकाउंट डेबिट है इसलिए आपने डेबिट में लिखा, ठीक है। और फिगर ध्यान देना है, कैश अकाउंट में कैश का अमाउंट, राम अकाउंट में राम का अमाउंट और सेल्स अकाउंट में सेल्स का अमाउंट। दो नाम लिख के भी आपको 1000 ही बताना है तो 1000 आ रहा है यहां पे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मशीनरी परचेज फॉर 10,000, 10% पेड इन कैश एंड रिमेन इन चेक। अब यहां पे तो मशीनरी है और पेमेंट कैश से भी हो रहा है, पेमेंट चेक से भी हो रहा है, यानी कैश भी है और बैंक भी है, 3 अकाउंट है हमारे पास। मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी डेबिट हो रहा है। आप कैश पेड कर रहे हो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी कैश क्रेडिट हुआ। और बैंक से भी पैसा जाने वाला है, बैंक गिवर बनने वाला है तो क्रेडिट द गिवर।
और बच्चों ध्यान देना, कैलकुलेशन में आपको कैश में सिर्फ 10% लेना है, यानी 10,000 का 10% 1,000 आता है। तो 1,000 कैश में आएगा और रिमेनिंग यानी 9,000 बैंक में आएगा। और जर्नल को जिस तरह बनी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, फिगर याद रखें आप लोग। अब मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रही है, डेबिट साइड में लिखेंगे मगर अपोजिट नाम लिखेंगे, टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1,000 9,000। कैश अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे 1,000 मगर नाम उल्टा मशीनरी। बैंक अकाउंट भी क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे अगेन उल्टा नाम यानी मशीनरी। अपोजिट नेम का फंडा याद रखना आपको, तो आपके लिए फिगर एंट्री सही आएगी। फिगर एंट्री से जनरेटी से आप चेक करें फिगर कौन सा डालना है। मशीनरी अकाउंट में डेबिट 10,000 है तो 10,000 लिखना है, बाइफिकेशन है यहाँ पे। कैश सिंगल था 1,000 तो 1,000 लिखा क्रेडिट में, बैंक भी 9,000 क्रेडिट में। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलता है इनवॉइस गोज टू राम 450 एंड बलराम 350। यहाँ पे इनवॉइस गोज टू है, देखो ना सेल्स वर्ड है ना परचेज वर्ड है। आपको इनवॉइस टू से समझना है कि ये सेल्स है, और अगर इनवॉइस फ्रॉम होता तो इसका मतलब होता परचेज। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से वर्डिंग आएंगे, आपको वर्डिंग पे भी ध्यान देना है, टू है कि फ्रॉम है। इनवॉइस टू है यानी सेल्स है, तो एक सेल्स अकाउंट है, दूसरा फिर राम है, फिर बलराम है, तो 3 अकाउंट के नाम मिल गए, राम बलराम सेल्स। इनवॉइस गोज टू यानी सेल्स कर रहे हैं राम और बलराम, दोनों पर्सनल अकाउंट है, दोनों को गुड्स मिलने वाला है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके डेबिट द रिसीवर। सेल्स हमेशा कहता हूं इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जनरली क्या फॉर्म है बच्चों, राम अकाउंट डेबिट बलराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम बलराम में फिगर आया, टोटल करेंगे सेल्स के सामने 800 रुपया। ठीक है बच्चों, राम अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, अपोजिट नाम टू सेल्स 450, राम का ही फिगर लिखना है 450, नाम उल्टा लिखना है, अपोजिट नाम लिखना है सेल्स। बलराम में भी सेम प्रोसेस है, डेबिट में ही लिखेंगे आप, और डेबिट में क्या लिखेंगे अपोजिट नेम यानी सेल्स, और बलराम का फिगर लिखेंगे 350। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाना पड़ेगा, अपोजिट नाम, अपोजिट में दो नाम है तो दोनों लिखेंगे। हमारा मकसद 800 लिखना है, 800 आ चुका है यहाँ पे। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे परचेज भी है, कैश भी है और डिस्काउंट भी, यानी 3 एंट्री आएगी। और एक थिंग यहाँ पे कैश डिस्काउंट है बच्चों, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो ट्रेड डिस्काउंट की थियरी है, ट्रेड डिस्काउंट नेवर अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप कैलकुलेट जरूर करते हो ट्रेड डिस्काउंट मगर उसको शो नहीं करते हो। हाँ, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट भी होता है और शो भी होता है। यानी यहाँ पे आपके पास 3 अकाउंट है बच्चों, परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि 10,000 पे आपको सीडी यानी कैश डिस्काउंट माइनस करना है। तो ये तीनों अकाउंट मिलने के बाद परचेज अगेन नॉमिनल है, परचेज कर रहे हो हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में कैश आ रहे जा रहे, कुछ परचेज कर रहे हैं तो कैश जा रहा है आउट में यानी क्रेडिट। और डिस्काउंट नॉमिनल है बच्चों, हम परचेज कर रहे हैं और 10,000 की चीज हम 10% डिस्काउंट देने के बाद पेमेंट करने वाले यानी माइनस करना है आपको, तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम बनेगा क्योंकि इतना पैसा कम होने वाला है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इसका कुछ कैलकुलेशन समझ ले आप। कैलकुलेशन क्या है बच्चों, देखो परचेज फिगर 10,000 है, सीडी यानी क्या डिस्काउंट 10%, 10,000 का 10% 1,000, तो आप जो कैश पेमेंट करने वाले हो सिर्फ 9,000 है। और फिर जनरेटिव भी फॉर्म होगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। परचेज के सामने परचेज का फिगर, कैश के सामने कैश का फिगर और डिस्काउंट आपने निकाला 1,000। और फिर 3 अकाउंट भी मिल गए, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड जाना है और आपको 2 नाम लिखने, अपोजिट नेम यानी टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जाना है और लिखना है अपोजिट नेम यानी परचेज। सेम है डिस्काउंट अकाउंट में भी आपको क्रेडिट साइड जाना है और अपोजिट नाम लिखना है, डिस्काउंट का अपोजिट डेबिट यानी परचेज। तो इस तरह से आज की एंट्री पूरी मुकम्मल हुई। होप सो एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। हाउ टू पोस्ट जर्नल टू लेक्चर, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको प्रैक्टिस करें, 2-4 बार वीडियो देखे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।